लोग केवल इसलिए आत्म प्रबंधन कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं कि उन्हें एक गड्ढे में रखा जाए जो उन्हें जीवित रहने के लिए उनकी मानवता को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही एक समूह के बच्चे एक पिरामिड जैसी स्लाइड पर बारी बारी से चलते हैं, कई वयस्क वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर में आवेदन करते हैं। उन्हें एक खाद्य वस्तु का चुनाव दिया जाता है जो उन्हें रोजाना परोसी जाएगी, और एक वस्तु जो वे अपने प्रवास के दौरान ला सकते हैं। जामियातिन पिज्जा मांगता है, अपने मूल्यांकनकर्ता को चेतावनी देता है कि उसने आग से अपने माता पिता को मारने की कोशिश की थी, यह असर्टिंग करते हुए कि अगर उसे उसकी पसंद नहीं मिली तो वह हिंसक होगा। अपने पहले दिन जामियातिन लेवल 24 पर परम्पुआन के साथ पहुंचता है। उनके ऊर्ध्वाधर टॉवर में एक प्लेटफार्म हर दिन उनके भोजन देने के लिए नीचे उतरता है। हालांकि किसी ने जामियातिन की पिज्जा से सभी मांस खा लिया है। ऊपर के निवासी इसके लिए लेवल 21 के किसी व्यक्ति को दोष देते हैं। बिना किसी विकल्प के बड़ा आदमी मेज से कुछ चिकन चुनता है। हालांकि रोबेस्पियर और लेवल 10-2 का उसका साथी उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें केवल वही भोजन खाना चाहिए जो उन्होंने मांगा था, या किसी अन्य निवासी के साथ भोजन बदलना चाहिए। वे यह भी वादा करते हैं कि वे 21 में उस व्यक्ति के साथ समस्या को सुलझा लेंगे। उससे कहते हैं कि वह उस जंगली की तरह व्यवहार न करे जो कुछ भी खाता है जो उसे चाहिए। रोबेस्पियर यह घोषित करता है कि वे टॉवर के कानून के प्रति वफादार हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर निवासी अपना भोजन प्राप्त करता है। हालांकि उन्हें सभी का समर्थन चाहिए। यदि जामियातिन चिकन खाता है तो जिसका चिकन है वह भी किसी और के पकवान का सेवन करेगा। यह चक्र जारी रहेगा जिससे नीचे के लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। एक समझौते के रूप में परम्पुआन उसे अपने क्रोक्वेट्स में से एक देती है। अंततः आदमी झुकता है और चिकन लौटा देता है। फिर रोबेस्पियर उसे चेतावनी देता है कि वह अपने आवंटित समय के भीतर खा ले, क्योंकि यदि वे प्लेटफार्म के नीचे उतरने के बाद भोजन रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। जामियातिन असर्ट्स करता है कि जिसे उसके भोजन का सेवन करना चाहिए उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन रोबेस्पियर स्पष्ट करता है कि केवल उनका भोजन खाना कोई ऐसा कानून नहीं है जिसे प्रशासन लागू करता है। उन्हें बस उस नियम का पालन करना है ताकि जब वे अगले महीने सेल बदलें और एक निचले स्तर पर पहुंचें तो वे अभी भी अपना भोजन प्राप्त कर सकें। अंततः प्लेटफार्म नीचे उतरता है और जैसे ही वह इसे देखती है, परम्पुआन अपनी साक्षात्कार को याद करती है। उसने स्वीकार किया कि उसका पसंदीदा भोजन वह हैम क्रोक्वेट्स थे जो उसका पूर्व पति बनाता था। जब उससे पूछा गया कि वह टॉवर के लिए क्यों साइन अप कर रही है तो उसने दावा किया कि यह वह जो किया उसे भुलाने के लिए है। बाद में वर्तमान में लाइट लाल हो जाती है और नीचे के निवासी नंबर 44 चिल्लाने लगते हैं। रोबेस्पियर समझाता है कि इसका मतलब है कि उनके संचार को लेवल 44 पर काट दिया गया है, इसलिए उन्हें यह नहीं पता कि वहां से और नीचे तक भोजन को सही तरीके से वितरित किया गया है या नहीं। 333 स्तरों के साथ यह आपदा का संकेत दे सकता है। वह फिर जामियातिन को आश्वस्त करता है कि लेवल 69 और 20 के निवासी कल उसके भोजन की रक्षा करने के लिए लेवल 21 पर उतरेंगे। 42 और 43 के निवासी भी लेवल 44 और नीचे उतरेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई केवल अपना भोजन खाए। तभी प्लेटफार्म उच्च गति पर ऊपर उठता है, नए लोगों को आश्चर्यचकित करता है। जैसे ही स्थिति उसे समझ में आती है, जामियातिन याद करता है जब उसके मूल्यांकनकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में अपने माता पिता को मारने में हिचकिचा रहा था और इसके बजाय अपने आत्मकथा को कचरे में जला दिया। फिर भी जामियातिन ने घोषणा की कि उसे टॉवर में भेजा गया था क्योंकि वे उससे डरते थे। अगले दिन निवासियों को लेवल 21 पर एक लड़ाई सुनाई देती है। जैसे ही प्लेटफार्म 22 पर उतरता है, निवासी भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। रोबेस्पियर 24 निवासियों को याद दिलाता है कि यदि वे इस लड़ाई को रोक नहीं सकते तो उन्हें प्लेटफार्म की रक्षा भी करनी होगी। अचानक डरते हुए जामियातिन असर्ट्स करता है कि वह वहां लड़ने के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि उस आदमी को भी माफ कर देता है जिसने उसकी पिज्जा खाई।
इसके बावजूद रोबेस्पियर का साथी उन्हें अपने बिस्तर के फ्रेम तोड़ने का आदेश देता है ताकि वे हथियारों के रूप में बार का उपयोग कर सकें। प्लेटफॉर्म फिर 23 पर उतरता है, जहां लड़ाई जारी रहती है। घबराई हुई परम्पुआन अपने बिस्तर को तोड़ने लगती है, जबकि जामियातिन फ्रीज जाता है। आखिरकार प्लेटफॉर्म उनके पास उतरता है और भोजन लड़ाई से बर्बाद हो जाता है। रोबेस्पियर और उसका दुश्मन फिर प्लेटफॉर्म पर गिरते हैं, जबकि उसका साथी बेतहाशा अपने फर्श से गिरा हुआ भोजन वापस नीचे धकेलता है। हालांकि उसके फर्श का स्तर दंड के रूप में गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह गलती से वहां भोजन रखती है। उसे जल्द ही आग में सेट कर दिया जाता है और वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है। परम्पुआन आग को बुझाने की कोशिश करती है, जबकि रोबेस्पियर लड़ाई जारी रखता है। इस बीच जामियातिन सदमे में खड़ा रहता है। 23 से महिला के मरने के साथ परम्पुआन रोबेस्पियर की रक्षा उसके हमलावर से करती है। हालांकि प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है, इसलिए वह उन्हें आदेश देता है कि गिरा हुआ भोजन हटाएं ताकि दंड से बचा जा सके। उनका फर्श उनके ठंडा होना शुरू करता है, जिससे उन्हें जमा दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही चीज़ें सामान्य होती हैं क्योंकि उन्होंने सभी भोजन को वापस गिरा दिया है। रोबेस्पियर फिर 21 के बेहोश आदमी को बांधता है, असर्ट करता है कि उसके लालच के कारण कोई भी आज नहीं खाएगा। वह इसे यह साबित करने के उदाहरण के रूप में उपयोग करता है कि उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, लेकिन जामियातिन तर्क करता है कि यह सब अराजकता उनके प्रणाली के कारण है। रोबेस्पियर अभी भी व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देता है, लेकिन जब परम्पुआन घोषणा करती है कि उसका साथी मर गया है, तो वह 21 के आदमी पर भड़क उठता है। उस पर तरस खाकर जामियातिन स्वीकार करता है कि उनका अतिथि बहादुर था। हालांकि रोबेस्पियर उसके गले को पकड़ता है, जो उस विवाद से नाराज है जो उसने उत्पन्न किया। शांत होने के बाद रोबेस्पियर ने 21 के साथ उतरने का निर्णय लिया ताकि कल एक अन्यत वाले को खोजा जा सके। वह समझाता है कि अन्यत वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर से मुलाकात की है और उसके कानून को लागू कर रहे हैं। मास्टर वह है जो लंबे समय पहले टॉवर में रहता था। उसने 1 महीने तक न खाने के बावजूद बचा और यहाँ तक कि अपने साथियों को खिलाने के लिए अपने मांस को काट लिया। ये लोग उसके अन्यत बन गए, जिन्होंने मास्टर का संदेश सही तरीके से वितरण करने का संदेश फैलाया। रोबेस्पियर इसे प्राप्त करने में विश्वास करता है, भले ही इसका मतलब हिंसा के माध्यम से हो। लाइट बंद हो जाती हैं, प्लेटफॉर्म की यात्रा का अंत दर्शाती है। जामियातिन सोचता है कि वह रोबेस्पियर के मृत साथी को खा ले, लेकिन आदमी असर्ट करता है कि मनुष्यों को खाना वर्जित है, इसलिए वह महिला की लाश को गड्ढे में फेंक देता है। उन्हें यह नहीं पता है कि जब वह नीचे पहुंचती है तो कुछ उसकी मांस को खा जाता है। अगले दिन जामियातिन को आखिरकार उसकी पिज्जा मिलती है। उन्हें आश्चर्य होता है जब रोबेस्पियर मृतकों का भोजन टॉयलेट में फेंक देता है और